दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी धुआंधार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज हम बात करेंगे लोकगीत संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है किसानों के प्रेरक गीत। प्रेरक गीत का मतलब जो किसानों को मोटिवेट करे, जो किसानों को क्या करे, मोटिवेशनल का काम करे, ऐसा कौन सा गीत है जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है। तो उसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है बी, तेजा गीत। तेजा गीत है जो तेजो जी महाराज से संबंधित है। कौन सा तेजो जी? लोक देवता तेजो जी से संबंधित है। तेजा जी खुद जो है किसान रहे हैं, किसान के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तेजा जी स्वयं। तो तेजा गीत जब गाया जाता है तब किसानों के जो शरीर में अलग सी प्रेरणा जो है दिखाई देती है और वे आसानी से कार्य कर पाते हैं। तो ये खेती आरंभ करते समय ये कहा जाता है। तो अगला में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? क्या होता है ऐसा गीत जो भील, कौन सी जनजाति? भील। फर्स्ट बात तो कौन सी जनजाति? भील। और स्त्री व पुरुष दोनों साथ में गाते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हम सीढ़ो। क्या होगा? हम सीढ़ो। तो अब याद किस प्रकार से रखें? याद नहीं रह पाता है, लंबे टाइम तक याद रखना है। हम बस एक बार पढ़ लिया, ऐसा तो हम खूब बार पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी हमें लंबे टाइम तक याद किस प्रकार से रखें, किस ट्रिक से हम याद कर पाते हैं, तो वो उस ट्रिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्त्री व पुरुष दोनों साथ मिलकर, यानी मैं और तुम अगर हम हो जाते, यानी बहुवचन का कार्य कर रहा है, यानी स्त्री पुरुष। तो स्त्री व पुरुष और कौन सी जनजाति? भील। तो हम सीडो, इसका जो है सही आंसर होगा। और थोड़ी बात हम इन पर भी कर देते हैं। पीपली, पीपली जो है ये पीपल वृक्ष के जो है संबंधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। और वर्षा ऋतु में, कब? वर्षा ऋतु में ये जो है गीत गाया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण जो है गीत है सुवटिया। सुवटिया भी जो है भील जनजाति का महत्वपूर्ण लोकगीत है। तो खूब बार क्वेश्चन आ रखे हैं कि सुवटिया जो गीत है किस जनजाति से संबंधित रखता है, तो वो है भील। और अगला जो है महत्वपूर्ण जो है लोकगीत है सुपना। कौन सा है? सुपना। सुपना लोकगीत है वो स्वप्न से संबंधित है, यानी एक विरह स्त्री के जो है स्वप्न में जो आता है वही उस जो है गीत गाती रहती है कि कल मेरे सपने में क्या आया था। इस प्रकार से ये सुपना गीत है। और अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। यानी जब लड़के का विवाह हो रहा होता है और उसकी जो है बारात की जब निकासी होती है, बारात की निकासी होती है, तो उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस टाइम गीत गाया जाता है घोड़ी। कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी। अगला जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, लांगुर्य गीत। कौन सा गीत? लांगुर्य गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित रखता है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारे केला देवी। अब हम याद किस प्रकार से रखें? याद नहीं रह पाता है, आज याद कर लेते हैं, अभी तो लगता है हाँ याद रह जाएगा, परंतु 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वापस रिवीजन करते हैं तो सोचते हैं आप भूल गए। और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, हम भूल जाते हैं। तो इसकी याद हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि जो लंगूर होता है ना, लंगूर, इस प्रकार से ये लंगूर होता है। तो लंगूर को क्या पसंद होता है? केला। लंगूर को क्या पसंद होता है? केला। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि लंगूर ये गीत है जो केला देवी से संबंधित रखता है। और केला देवी कहाँ की जो है कुल देवी है? करौली की। कहाँ की है? करौली की है। और किस वंश की है? यादव वंश की। अब याद फिर से कैसे करें? यादव वंश की कुल देवी है। तो ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि केला खाना जो है सबको याद रहता है। अगर टींग सी दो तो किसी को याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। यदि भिंडी दो, भिंताक दो तो वो याद नहीं रहेगा, परंतु केला सबको याद रहता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं यादव वंश की कुल देवी है। तो आप भी जो याद करो तो थोड़े बहुत ट्रिक के साथ जरूर याद कीजिएगा, ताकि अपनी ट्रिक बनाकर, कई बार जो है अपनी ट्रिक इस प्रकार की ट्रिक होती है जो सबसे अलग होती है, सबसे हटकर होती है, और उससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। अगले है नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? नए दामाद होता है, ससुराल आता है, तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो होता है पावना। कौन सा गीत हो गया? पावना। पावना गीत है जो दामाद, हम खूब बार जो है दामाद को पावना भी कहते हैं, दामाद को हम क्या कहते हैं? पावना भी कहते हैं। तो दामाद जो है नए नए दामाद आता है तो ये पावना गीत गाया जाता है। और अन्य गीतों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओल्यू गीत, ओल्यू गीत कब गाया जाता है? जब लड़की की विदाई होती है। क्या होती है? लड़की की विदाई होती है, उस टाइम ओल्यू गीत गाया जाता है। लड़की की विदाई होती है उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। अब हमें याद नहीं रहता है, तो इस प्रकार से याद रख सकता है कि उस समय जब पिता रो रहा होता है, पिता क्या बोलता है? रोल्यू। पिता आपको मालूम है एक बार ही रोता है, कब रोता है? जब उसकी बेटी की शादी होती है, ठीक है ना। जब उस बेटी की शादी होती है तो वो पिता रोल्यू, तो एक ही गीत गाया जाता है ओल्यू। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जब पिता बोल रहा होता है कि मैं रोल्यू, तब गीत गाया जाता है ओल्यू। महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। तो ये विदाई से संबंधित है, बेटी की विदाई या लड़की की विदाई के समय जो है ये गीत गाया जाता है। और अगली हम बात कर लेते हैं कामण। कामण जो है जादू टोने से संबंधित है। जादू टोने से बचाने हेतु किसको? वर को। जो वर होता है ना, जो वर,
ये वर है। इस वर को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा जो है गीत गाए जाते हैं, कामन गीत गाए जाते हैं, ताकि कोई पराई स्त्री जो है वर पर जादू टोना ने कर दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा गीत गाया जाता है, कामन। खूब बार हमारे जो है सासू और बहू में जब झगड़ा होता है तो वो ऐसी बोलती है, जो है सासू ऐसे बोलती है कि तू तो कामणकारी महिला है। कैसी महिला है? तू कामणकारी महिला है। खूब बार आपने भी सुना होगा कहीं पर जो है पड़ोसी में वगैरह, तो तू कामणकारी महिला है, यानी जादू टोने वाली। तो ये जादू टोने से संबंधित है कामन। और अगला जो है हमारे में महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, राजस्थान में शीत ऋतु, कौन सी ऋतु? शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला ए, सियाली। सियाली जो है शीत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। और अन्य जो है गीतों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लूर, लूर है जो गरासिया, कौन सी? गरासिया। गरासिया जनजाति का जो है प्रमुख लोकगीत है, गरासिया जनजाति का। और गरासिया का जो है नृत्य भी लूर नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध है। और अगले जो है हमने पहले भी बात की है, कामण। कामण जो है वर को, किसको? वर को जादू टोने से बचाने हेतु, जादू टोने से बचाने हेतु कामण जो है गीत गाया जाता है, विवाह का अवसर पर गाया जाता है कामण। और हमसीडो पर भी हमने पहले भी बात कर चुकी है कि इसमें क्या होती है, भील स्त्री पुरुष दोनों द्वारा जो है साथ में गाया जो है गीत गाया जाता है, तो इसे हमसीडो कहते हैं, यानी मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो ये आपने गाना भी सुन रखा होगा, बहुत प्रसिद्ध बात है एक बार ये गाना भी, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सुवटिया। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया जो है गीत है वह है भील स्त्री से संबंधित है, सुवटिया गीत है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि खूब जने ऐसे लड़के होते हैं जो मेरा ही वीडियो नहीं बल्कि अन्य जो भी वीडियो होते हैं, पढ़ाई संबंधित वीडियो होते हैं या पढ़ाई करते समय 10 मिनट पढ़ाई करते हैं या 20 मिनट पढ़ाई करते हैं, आधा घंटा पढ़ाई करके छोड़ के चले जाते हैं। परंतु ऐसे करने से क्या नहीं मिलती है? सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी होगी। जब भी बैठो और अपना टॉपिक लो तो उस टॉपिक को क्या करो, कंप्लीट करके ही उठो, कंप्लीट करके ही उठो। चाहे अभी किसी भी टीचर का अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो को पूर्णतः देखो, वरना आपको क्या समझ में आएगा? थोड़ा बहुत 5-7 सवालों से कोई सफलता नहीं मिलती है। तो एक भी क्वेश्चन छूटा तो हमारा संकल्प टूटा, वो वाली बात है। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना। अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, अगला है हर का हिंडोला, कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हर का हिंडोला। हर का हिंडोला क्या है? तो हर का हिंडोला जो है इसका जो सही आंसर होने वाला है, क्या सही आंसर होने वाला है? बी, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। हर का हिंडोला है जो वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है, हर का हिंडोला। और एक और जो है गीत है हरजस, कौन सा? हरजस। हरजस जो गीत है वो भी वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाता है। और उसमें किसका गुणगान किया जाता है? हरि कृष्ण राम जी का नाम लिया जाता है, ताकि जो है बूढ़ा व्यक्ति जो है, वृद्ध व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, जिनका स्वर्गवास हो गया है, तो स्वर्ग में इनको जगह मिले, इसलिए हरि यानी हरि का नाम लिया जाता है, कृष्ण का नाम लिया जाता है और आनंद से जो है ये गीत गाया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण है कल्लाड़ी, कौन सा? कल्लाड़ी। कल्लाड़ी क्या है? तो कल्लाड़ी जो है खूब बार लोग कन्फ्यूजन होते हैं, या तो वो करते हैं मारवाड़ी लोकगीत या करते हैं मेवाड़ी लोकगीत। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है मेवाड़ी लोकगीत। कल्लाड़ी क्या है? कल्लाड़ी एक मेवाड़ी लोकगीत है, न कि मारवाड़ी, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार आ रखा है, कई बार जो है परीक्षा में आ रखा है और भविष्य में भी आने की संभावना है। तो कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारी, कौन सा? जोरावा। अब हम याद किस प्रकार से रखें कि जो जोरावा गीत है वो जैसलमेर में अपने पति के वियोग में गाया जाता है। तो याद रखने के लिए हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ये महिला है जो जैसलमेर की जो है रेतीली धरती पर, गरम रेतीली धरती पर गर्मी में क्या गाती रहती है? गीत गाती रहती है अपने पति के वियोग में। तो क्या आएगा? उसे जोर तो आएगा। क्यों? क्योंकि जैसलमेर की धरती है, गर्मा गर्म रेत है, रेत पर जो है गर्मा गर्म जो है रेत पर पैरों में छाले भी पड़ गए होंगे, तो उसके वियोग में गाती है, जोर तो आएगा। तो इस प्रकार से जो जोरावा गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। खूब बार आ रखा है कि जोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर में। और ये किस लिए गाया जाता है? पति के परदेश जाने पर वियोग में। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये जितने भी हमारे लोकगीत हुए उनमें सर्वाधिक जो गीत है वो वियोग वाले गीत है। राजस्थान के जो ज़्यादातर गीत है वो वियोग वाले गीत है। पहले जो है हमारे पुराने समय में राजस्थान के जो है रोज़गार के लिए बाहर चले जाते थे और घर पर 6-6 महीने या 12
महीनों तक, एक डेढ़ डेढ़ साल तक घर पे नहीं आते थे, रोज़गार की तलाश में बाहर चले जाते थे। और जो घर में महिलाएं होती थी वो उनको याद में है जो है गीत गाया करती थी, जैसे जोरावा गीत है, केसरिया बालम पधारो वनी हमारे देश, इस प्रकार से खूब तरह तरह के जो है गीत गाया करती रहती थी। परंतु आजकल जो है डिजिटल हो गया है, सब अलग हो गया है, और आजकल तो बस वीडियो कॉल से बात की, काम न की। तो अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर, यहाँ पर क्या है, वर की जगह क्या है, वर है, ठीक है ना, वर की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है, वर की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। तो इसका जो है सही आंसर होगा बनड़े। बनड़े गीत है जो क्या होता है, जैसे विनायक पूजा, जब विनायक पूजा होती है उसके 5-7 दिन बाद क्या होती है, शादी होती है। जैसे आज विनायक पूजा होगी, उसके 5-7 दिन बाद क्या होगी, शादी होगी। तो उसके 5-7 रात्रि में, उन रात्रियों में क्या की जाती है, उसकी प्रशंसा में, जो वर बेटा रहता है उसकी प्रशंसा में, किसमें, उसकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं, उसकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। तो उस गीत को क्या कहते हैं, बनड़े कहते हैं। और अन्य भी हम गीतों के बारे में बात कर लेते हैं। अन्य गीत है जैसे सीटले, सीटले गीत है। अब सीटले गीत में क्या होता है, सीटले गीत को क्या कहते हैं, अन्य गाली गीत कहते हैं। कौन सा गीत, इसे गाली गीत कहते हैं। क्यों, ये क्या होता है, जब वर होता है वो अपनी जो है बारात लेकर जाता है, कहाँ, ससुराल जाता है। जब ये ससुराल जाता है तो इसको हंसी मजाक, हंसी ठिठोली के लिए ये गीत गाया जाता है, इसके ससुराल द्वारा ये गीत गाया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये जो है हमारा वर है, ये क्या है, मोटा है, थोड़ा सा क्या है, मोटा है, मोटापा इसमें। तो इस गाली गीत में जो है इसका मोटापा, इस गीत में क्या किया जाता है, इस मोटेपा का बखान किया जाएगा। जैसे कोई वर है तो उसके मोटेपे पर डिस्कस की जाएगी इस गीत में। तो इसलिए इस गीत को क्या कहा जाता है, गाली गीत भी कहा जाता है। और इस गीत को क्या कहा जाता है, सीटले गीत। कौन सा गीत, सीटले गीत। तो खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विवाह से संबंधित है, तो बनड़े भी कौन सा है, विवाह से संबंधित हो गया, और सीटले भी क्या है, विवाह से संबंधित हो गया। और सीटले गीत का अन्य क्या नाम है, गाली गीत है, क्योंकि इसमें वर या बारात में जितने भी आ रखे हैं उनकी सबकी जो है हंसी हंसी ठिठोली के लिए क्या निकाल जाती है, गाली निकाल जाती है। और दुपट्टा, दुपट्टा जो है ये भी विवाह से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, जो वर होता है ना, तो वर की जो सालियाँ होती है ना, सालियाँ, तो सालियों द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है। दुपट्टा ले रहा जाए, ठीक है ना, किसका दुपट्टा ले रहेगा, सालियों का। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो ये सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है दुपट्टा, ये भी विवाह से संबंधित है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है, विवाह से संबंधित नहीं है। अभी हमने पढ़ा था सीटले, सीटले तो विवाह से संबंधित है, सीटले तो विवाह से संबंधित है, क्योंकि इसे गाली गीत भी कहते हैं। इसे कौन सा गीत कहते हैं, इसे गाली गीत भी कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं, इसे गाली गीत, गाली गीत कहा जाता है, क्योंकि हंसी ठिठोली में क्या है, जो है वर पक्ष की जो है गालियाँ भी निकाल देते हैं। तो इसलिए ये सीटले जो क्या हो गया, गाली गीत हो गया। अगला है पावना गीत। पावना गीत भी क्या होता है, जब दामाद होता है वो फर्स्ट बार जो है ससुराल जाता है, शादी वादी करके फिर फर्स्ट बार जब ससुराल जाता है तो वहाँ खाना खाते समय जो है पावना गीत गाया जाता है, ठीक है। और दुपट्टा, अभी हमने बात की थी दुपट्टे की। क्या होता है दुपट्टे में, जो वर होता है, वर की जो सालियाँ होती है ना, सालियाँ, वर की जो सालियाँ होती है, ये सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो याद हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दुपट्टा ले रहा जाए, किसका ले रहा जाएगा, सालियों का। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हो गए। परंतु पणिहारी गीत है, पणिहारी गीत है, तो ये है विवाह से संबंधित नहीं है। इस गीत में क्या होता है कि एक महिला होती है, वो क्या होती है, पानी भरने जाती है। कहाँ पर पानी भरने जाती है, कुएं पर, नदी में जो है, नदी से जो है पानी लेकर आते समय ये गीत गाती है, ये विरह में गीत गाती है। और यह पतिव्रता धर्म से संबंधित है। किससे, पतिव्रता धर्म का जो है पालन करती रहती है। पति गया हुआ है परदेश, उसके वियोग में गाती है, पानी लाते समय वो गाती है पणिहारी गीत, और बहुत महत्वपूर्ण गीत है। और अगला जो है महत्वपूर्ण गीत है रसिया लोकगीत। कौन सा गीत, रसिया लोकगीत। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है, मुख्यतः कहाँ प्रचलित है, तो ये है मुख्यतः प्रचलित कहाँ है, इसका सही आंसर क्या होगा, भरतपुर धौलपुर। भरतपुर धौलपुर में जो है मुख्यतः प्रचलित है। ये मेवात क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। और मूल रूप से ये है ब्रज, ब्रज में जो है ये प्रचलित गीत है। और इस रसिया गीत में होता क्या है, रसिया जो है, रसिया गीत है, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्या किया जाता है, बखान किया जाता है। भगवान कृष्ण की जो है लीलाओं का बखान किया जाता है। तो हमें मालूम पड़ गया कि भगवान की कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित है, तो ये ब्रज से संबंधित होगा। और ब्रज जो है किसके पास पड़ता है, भरतपुर धौलपुर के पास पड़ता है। और खूब बारी अलवर में भी होता है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन दो, जो ऑप्शन भरतपुर और धौलपुर आ रखा है, इसलिए अलवर पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कहते हैं संगठन में शक्ति है। यदि केवल अलवर आता तो जरूर हम अलवर पर जाते। कहाँ जाते, अलवर में, मेवा क्षेत्र में जो ये रसिया गीत लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। अगला जो है अगला, निम्न में से कौन सा लोकगीत पौधे को संबोधित करके गाया जाता है, पौधे को। तो पौधे को इसका जो होगा सही चिरमी, चिरमी लोकगीत है। अब
चिर्मी किस प्रकार की होती है उसका भी हम चित्र बना के आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार की क्या होती है, इस प्रकार की क्या होती है, चिर्मी होती है। तो चिर्मी एक प्रकार की, जो चिर्मी का ये बीज होता है, ये इस प्रकार का बीज होता है और बहुत सुंदर बीज होता है। तो इसमें क्या है, लड़कियां हैं जो चिर्मी खेलती है रेत में, इस जो है चिर्मी को बीज को बो देती है, फिर उस ढूंढते हैं, इस प्रकार से खेली जाती है। तो चिर्मी का एक पौधा होता है। इसमें ये लड़की क्या करती है, अपने पिता से को क्या करती है, अपने जो पिता होता है, अपने पिता वे भाई को संबोधित करके ये गीत गाती है और अपने पिता व भाई को याद करती है। तो ये चिर्मी जो है पौधे को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये देखो, हमने खूब बार हमने बात भी कर दी है इस क्वेश्चन के बारे में। वर को जादू टोने से बचाए जाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, कामना नहीं, खूब बात क्या था, कामण, क्या था, कामण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कामण या कामना, ठीक है ना। तो कई बार जो है टाइपिंग मिस्टेक या अन्य उससे संबंधित नाम आ जाता है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? तो अभी हमने पढ़ा था कि यह है मेवात क्षेत्र, यानी पूर्व राजस्थान में गाया जाने वाला क्षेत्र है। भरतपुर में गाया जाता है, भरतपुर, और खूब जगह धौलपुर और अलवर में भी ये गाया जाता है। और रशिया गीत में क्या होता है, भगवान कृष्ण भगवान के जो है संबंधित बाल लीलाओं का जो है इसमें वर्णन होता है, वो ये ब्रज का जो है मूल गीत है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह वियोग से संबंधित नहीं है? क्या है, विरह वियोग से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट है कुरजा, हरजस, सुवटिया व जोरावा। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है क्या, हरजस जो है पति और पत्नी के वियोग से संबंधित नहीं है। ये जो है वृद्ध युक्ति जब स्वर्गवास हो जाता है, वृद्ध युक्ति का जब स्वर्गवास हो जाता है तब ये हरजस गाया जाता है और भगवान हरि राम कृष्ण भगवान के गीत गाए जाते हैं। और आराम से ऐसे कि भाई 100 साल कैसे नहीं है कि भाई छोटी उम्र में कोई चला गया, वृद्ध होना ज़रूरी है। पूरे जिसने अपने पोते पड़पोते देख लिए हो आराम से, और वो इस दुनिया को छोड़ के भी चला गया हो, तो ये खुशी का माहौल हो, तो उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए हरजस के गीत गाए जाते हैं। और कुर्जा और सुवटिया और जोरावा जो है तीनों गीत जो है विरह वियोग से संबंधित गीत है, जो औरतें जो है अपने वियोग में ये गीत गाती है। अगला महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, गौरी देवी कौन, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारे कौन सा, मांड गायकी। गौरी देवी जो है मांड गायकी हुई। और एक मांड गायिका में एक जो है गीत है केसरिया बालम पधारो निमार देश, कौन सा, केसरिया बालम जो है गीत, खूब बार क्वेश्चन आ रखा है कि केसरिया बालम जो गीत है किस शैली में है, तो वो कौन सी शैली में है, मांड शैली में है। और एक जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन जो हर बार आता है कि केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक किसने गाया है, तो उसका नाम है, क्या नाम है, अल्लाह जिलाई बाई ऐसी महिलाएं हैं जिसने मांड शैली का जो गीत सुप्रसिद्ध गीत है केसरिया बालम, जो राज्य गीत भी घोषित हो चुका है, राज्य गीत रजवाड़ी गीत, उसको अल्लाह जिलाई बाई ने सर्वाधिक गाया है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थानी लोकगीत कांगस्यो, क्या है, कांगस्या का क्या तात्पर्य है? तो कांगस्या का तात्पर्य है क्या है, इसका सही आंसर होने वाला है हमारा कंघा, डी, कांगस्या का तात्पर्य क्या है, कंघा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिचकी गीत, कौन सा गीत, हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारे सी, अलवर व मेवात में हिचकी गीत गाया जाता है। तो अब याद किस प्रकार से करें, भाई हिचकी कब आती है, कोई याद करता हो, जब हमारी कहावत है ना कि भाई कोई याद करता है तब क्या हिचकी आती है, ठीक है ना, कोई याद करता है तो हिचकी आती है। और याद किसको करते हैं, वर को याद करते हैं, अलवर के पीछे क्या है, वर, तो सभी याद किसको करते हैं, वर को, तो हिचकी किसको आएगी, वर को। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, हिचकी किसको आई, वर को। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। और शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है अगर हमने 5-7 बार इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक को कम से कम 5-7 बार तक अगर हमने याद कर लिया है, तो फिर वो ज़िंदगी भर तक हम भूल नहीं पाएंगे। और यदि हमारे सामने ऑप्शन तो आ जाए ना, उसके बाद तो उस सवाल का कचुम्बर बना देंगे, बिल्कुल 100% बिल्कुल भी जो है गलत नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, हिचकी गीत यानी वर, हिचकी किसको आती है, वर को आती है, ठीक है ना। याद किसको करते हैं, सब वर को करते हैं। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं।
और अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है श्रावण। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? तो झूला झूलते समय कौन सा गीत गाई जाती है? हिंडोलिया। इसका सही आंसर क्या होगा? हिंडोलिया। तो हमने पहले भी पढ़ा था, वो याद किया था कि जोरावा गीत है। जोर कब आता है? जब महिला द्वारा गरम गरम रेत पर जो है खड़ी होकर गीत गाती है पति के वियोग में, तो क्या आता है? जोर तो आता ही है। अब जोर आता है यानी जोरावा। जोरावा गीत जैसलमेर का, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने याद किया था। और तुम और मैं और तुम अगर हम हो जाते, यानी भील स्त्री पुरुष दोनों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा हो गया? और घूमर जो है ये भी महत्वपूर्ण गीत है, जो सबको मालूम होगा। घूमर नृत्य के साथ किया जाता है। और हिंडोलिया जो है झूला झूलते समय जो है किया जाता है श्रावण माह में। और अगला राजस्थान का रजवाड़ी गीत जिसे राज्य गीत कहा जाता है, केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? तो खूब बार क्वेश्चन एक तो ये याद रखा है कि केसरिया बालम जो गीत है वो लोक गीत है या राज्य गीत? तो ये कैसा गीत है? रजवाड़ी गीत है, ये राज्य गीत है। तो ये किस शैली में है? पहले भी हमने पढ़ा था। कौन शैली में? खूब बार यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मोड लिख देते हैं। मोड नहीं होगा, क्या होगा? मांड होगा। क्योंकि मांड होगा, जल्दीबाजी में लोग क्या कर देते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं। और फिर एक प्रश्न का जो है भुगतान उसे कम से कम 3 साल और मेहनत करके देना पड़ता है, क्योंकि आज का कंपटीशन इतना है। एक नंबर पर कम से कम कितने लोग बैठ रहते हैं? 1000 से 2-2 हज़ार तक एक नंबर पर बैठे रहते हैं। अब एक सवाल भी अगर हमने गड़बड़ी में या हड़बड़ी में कर दिया तो समझ लें गया, बाय बाय, टाटा हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि सर्वाधिक आप जो थ्योरी पढ़ो तो थ्योरी के साथ प्रश्न होते की प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को, जो इजी क्वेश्चन हमें लगते हैं, वो हम गलत नहीं कर पाएंगे। और अगला जो है केसरिया बालम जो गीत है, किसने सर्वाधिक गाया? तो अल्लाह जिलाबाई ने। किन्होंने? अल्लाह जिलाई बाई ने जो है सर्वाधिक इस गीत को गाया था, अल्लाह जिलाई बाई ने। और अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अगला महत्वपूर्ण है बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग में गाने में प्रसिद्ध थी? तो इसका भी सही आंसर आपको सबको मालूम होगा। इसका जो है सही होगा मांड। इसमें भी ऊपर क्या दे रखा है? मोड। तो खूब जने मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट में खूब बंदे हैं जो बोलते हैं कि मेरे कम से कम 5-6 कितने 5-6 क्वेश्चन जो है मेरे आते आते गलत हो गए। कोई बोलता है मेरे 4-5 क्वेश्चन आते आते गलत हो गए। और फिर बोलते हैं कि भाई यार आप कितने नंबर से जो है इस वैकेंसी को हाथ धो बैठे हैं, इस कितने नंबर से? तो वो बोलते हैं केवल 2 नंबर से, केवल 3 नंबर से, केवल 4 नंबर से, यानी 2-3-1 नंबर से है। लोग खूब जने जो है गलती करके जो है वैकेंसी को हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें बहुत ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी भी खूब पढ़नी है और बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। और अगला जो है क्वेश्चन, बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो क्या है? तो बिछुड़ो एक क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। अब बिछुड़ो में होता क्या है? बिछुड़ो में ये ऐसा होता है कि इस प्रकार से क्या होता है, हमारा बिच्छू होता है, इस प्रकार का होता है बिच्छू, इस प्रकार का। ये लो आंटी पूछ का बिच्छू, ये बिच्छू होता है। ये क्या है? एक महिला को जो है काट लिया जाता है और उसको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, तो वो अपने पति को पहले ही बता देती है कि अब मुझे बिच्छू ने काट लिया और मैं मरने वाली हूँ, तो आप जो है मेरी याद में रोना मत, आप डायरेक्ट क्या कर लेना? दूसरी शादी कर लेना। मुझे बिच्छू ने काट लिया तो आप क्या कर देना? दूसरी शादी कर लेना। परंतु हाँ, इसी संबंध में ये बिछुड़ा गीत गाया जाता है। परंतु आज का युग अलग ही है। आज का तो पति सोचता रहता है कि कब मेरी पत्नी को जो है बिच्छू खाएगा, कब मेरी पत्नी को जो बिच्छू खाएगा और मैं कब दूसरा विवाह करूं। तो ऐसा जो है कहते हैं वक्त वक्त की बातें हैं, वक्त बदलता जो है टाइम नहीं लगता है। तो अभी वक्त बहुत बदल गया है। अब बिच्छू खा जाए तो गीत गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो खुद जो है आपके पैरों में बिच्छू छोड़ दें, इतनी जो है काबिलियत रखते हैं। और अगली जो है मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? तो मुम्मल एक महत्वपूर्ण जो है गीत है, जो मुम्मल गीत है, जो मेंदर वे मुम्मल की एक प्रेम गीत है, जो इनके प्रेम पर गाया जाने वाला गीत है। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है जैसलमेर। इसका सही आंसर होने वाला जैसलमेर। क्यों? जो मेंदर था ना, वो था अमरकोट का। मेंदर कहाँ का था? अमरकोट का था। और मुम्मल जो थी वो कहाँ की थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और मेंदर जो था वह अमरकोट का राजकुमार था। तो इनकी लव स्टोरी पर एक जो है गीत है मुम्मल, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अब ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।